बेटा देखो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अब पहले इसको करने के लिए क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ये समझेंगे। तो सब्जेक्ट और बेटा वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है ना उसके साथ वर्ब एग्री हो रही है या नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप जो वर्ब लगा रहे हैं वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है जो आप वर्ब यहाँ पर लगाएंगे सेंटेंस में वो ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो सब्जेक्ट आपको दो तरीके से याद रखना है। सब्जेक्ट बेटा दो तरीके का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए सिंगुलर और प्लूरल की, तब हम देखेंगे वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो सिंगुलर या प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब इसका मतलब क्या है कि जब सब्जेक्ट एक वचन है तो यानी किसी एक की बात हो रही है, और जब सब्जेक्ट बहुवचन है तो जब दो या दो से ज़्यादा की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब को एग्री करना, यानी कौन सी वर्ब आएगी। तो उसी हिसाब से बेटा जब वर्ब भी होती है ना तो वो भी दो तरीके की वर्ब होती है। एक वर्ब होती है बेटा सिंगुलर और एक वर्ब होती है प्लूरल। तो जैसे सब्जेक्ट होता है सिंगुलर प्लूरल, वैसे ही वर्ब भी होती है सिंगुलर और प्लूरल। तो आप यहाँ से सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब लिख लेना, फिर एग्री करेंगे कि कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब में जैसे बेटा V1 प्लस एस या ES, तो ये V1 प्लस एस या ES इधर आएगा और V1 प्लूरल की तरफ जाएगा। अभी सिखाऊंगा कैसे। फिर बेटा वॉज वर, वॉज में से वॉज हो गया सिंगुलर और वर हो गया प्लूरल। इज हो गया सिंगुलर और आर हो गया प्लूरल। हैज हो गया सिंगुलर और हैव हो गया प्लूरल। बेटा डज हो गया सिंगुलर और डू हो गया प्लूरल। तो ऐसे ये वर्ब होती है, जैसे ये सारी सिंगुलर वर्ब है तो ये सारी सिंगुलर वर्ब तब आएंगी जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, और ये सारी प्लूरल वर्ब आएंगी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो जब इसे आप भरोगे, यानी जब अभी फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे, तो आपको दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एक नॉलेज होनी चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल पहचानना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, याद रखना। यानी हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। डज किसके साथ आता है, और बेटा इज किसके साथ आता है, और प्लूरल के साथ कौन कौन से आते हैं, V1 वर आर हैव और डू। तो पहले ये आप याद कर लेना हमेशा के लिए। अभी तो आप लिखना मत, अभी मत लिखना, पहले समझो। सिंगुलर वर्ब याद कर लो और प्लूरल वर्ब याद कर लो। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस में इन्होंने कैसे लगाया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब वापस समझते हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री होनी चाहिए। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल, तभी हमारा जो सेंटेंस है वो सही होगा, और वो जो वर्ब है वो भी उसके साथ सही लगेगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, फिर और समझेंगे इसके बारे में। जैसे बेटा यहाँ से शुरू करेंगे, एप्पल इज ऑन द टेबल। तो बेटा लिखा एप्पल इज ऑन द टेबल, तो एप्पल क्या हुआ, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या है, इज। तो हमारी वर्ब कौन सी है, ये इज। इधर देखो एप्पल्स आर ऑन द टेबल, तो एप्पल्स क्या हो गए, बहुत सारे हो गए, तो कौन सा आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आई के साथ एम आता है, तो बेटा ये आई को ना सिंगुलर लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर। तो कुछ हैं इनको बोलते हैं, जैसे अलग अलग जब रह जाते हैं ना एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आई के साथ बेटा एम आता है, आई के साथ हैव आता है बेटा, हैज नहीं आता, और आई के साथ वॉज आता है। तो ये चीज़ें याद कर लेना, आई के साथ एम, आई के साथ हैव और आई के साथ वॉज। ये आपके एक्सेप्शंस है कि आई कभी सिंगुलर की तरह वर्क करता है तो कभी प्लूरल की तरह। अब ये तीनों सेंटेंस समझ आप, दे आर आएगा कि इज आएगा, आर। क्यों, क्योंकि वो प्लूरल है। अब जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है बेटा। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर देखेंगे हम लोग, जैसे ये है हमारे पास टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, कैसे ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखना, ये आया राहुल एंड गर्वित। अब जो ये कंजक्शन आ गया एंड, तो इसका मतलब राहुल और गर्वित, तो कितने लोगों की बात हो रही है, दो। तो केवल प्ले आया है, तो अब आ जाओ यहाँ, ये रहा प्लूरल। तो प्ले मतलब V1, प्ले मतलब V1। जैसे वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, V1 V2 V3। ठीक है, तो V1 मतलब प्लूरल, V1 मतलब प्लूरल। तो अब यहाँ पर बात हुई है किस किस की, राहुल एंड गर्वित। तो कितने लोग हो गए,
दो लोग हो गए, इसी वजह से क्या है प्ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल कौन से हैं। इसके बाद बेटा यहाँ आओ, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी, तो वापस से एंड क्या करता है, जोड़ता है, तो कहता है और। तो मैं आपको मीनिंग बता दूं बेटा, एंड का मतलब होता है और बेटा इस और का मतलब होता है या। तो जब एंड आता है ना, दो चीजों की बात होती है, तब तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, प्लूरल। और जब और आता है तब क्या लगाते हैं, सिंगुलर, क्योंकि वो कहता है दोनों में से कोई एक। और का मतलब होता है दोनों, और का मतलब बेटा दोनों होता है। और ये वाला जो और एंड और ये होता है दोनों, और मतलब या कोई एक। तो यहाँ बताओ स्लो एंड स्टडी क्या आएगा, विंस द रेस। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ये थोड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। ईदर यू और आ गया, और मैंने क्या सिखाया है, या। तो अब ये जरा ध्यान से देखना बेटा, ईदर जब भी आता है तो ईदर मतलब होता है या तो दो चीजों में से कोई, जैसे या तो मैथ की बुक निकालो या साइंस की, तो दोनों तो नहीं निकालेंगे, या तो बुक कितनी निकालनी है, एक, या तो साइंस या मैथ। तो ईदर मतलब बेटा या तो का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। और ईदर के साथ हमेशा और आता है, ईदर के साथ हमेशा और आता है। ये रहा ईदर यू और गौरव, कौन सी वर्ब आई है बेटा, इज। तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। यहां मैंने छोड़ा था बेटा, ये रहा, ठीक है, ईदर यू और गौरव, तो दोनों में से किसी एक की बात हो रही है बच्चे। क्या हो रही है, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। तो जब ईदर आता है तो उसकी हिंदी क्या होती है, या तो, और उसके साथ हमेशा क्या आता है, और आता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप, नीदर। बेटा नीदर मतलब ना तो, नीदर मतलब ना तो ना तो मतलब दोनों में से किसी एक की भी बात नहीं हो रही, किसी एक की भी बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखेंगे आया क्या, उसी हिसाब से देखेंगे। तो बस इसको देखेंगे कि ना तो मेरे दोस्त और नॉर, तो ईदर के साथ जैसे और आता है, ईदर के साथ और आता है, तो नीदर के साथ हमेशा बेटा नॉर आता है, नॉर, NOR नॉर। ठीक है, नीदर, ये रहा, नीदर के साथ क्या आता है, नॉर, और ईदर के साथ और नीदर में भी आएगी सिंगुलर वर्ब। तो जब नीदर आए या ईदर आए, दोनों में से कौन सी वर्ब आनी है, सिंगुलर वर्ब आनी है बेटा। ईदर नीता और हर फ्रेंड्स क्या है बेटा, हैव। अब ये आप फंस जाओगे। अब आपको अभी तो आप सिंगुलर सिखा रहे थे, तो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, हिज फ्रेंड्स, इन्होंने चीटिंग करी है। क्या लिखा है यहाँ पर, हिज फ्रेंड्स, तो हर फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड, तो फ्रेंड्स के आगे क्या लिखा है, एस, तो बेटा फ्रेंड्स हो गए, यानी बहुत सारे। क्या हो गए, बहुत सारे। तो इस वजह से यहाँ ये प्लूरल है ना, फ्रेंड्स प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पे लिखी, उतारी नहीं है ना आपने, मैं वापस लिख दूंगा। ठीक है, अभी बताई थी ना सिंगुलर प्लूरल, वैसे ही। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, फ्रेंड्स, तो हैव आया। तो बड़ा ध्यान से देखना, ऊपर वाला दिखाता हूँ वापस से। यहाँ पर यू और गौरव था, तो गौरव सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो और के बाद देखो क्या लिखा है, ये गौरव, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आया, इज। अब बेटा दोनों पे ध्यान से फोकस करो, ईदर यू और गौरव, तो गौरव सिंगुलर हुआ, उसके साथ इज। अब यहां देखना बेटा, ईदर मीता और हर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल, तो क्या आया बेटा, हैव। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब प्लूरल, तो क्या आया, आर। तो आपको समझ आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बताओ बेटा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल देखना होता है। ठीक है, कुछ शब्द आएंगे ईदर नीदर, इनका ध्यान से देखना। अब बेटा आता है यहाँ पर व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड विद एज वेल एज और विद, एज वेल एज और विद। तो बेटा ध्यान से सुनना, एज वेल एज और विद, इसका मतलब होता है बेटा दो चीजों को जोड़ना। जैसे आप मान लेते हैं, एक तो मेरे पास ट्यूशन आ रहे हैं, एज वेल एज आप इंग्लिश क्लासेस भी जाते हैं, तो आप कितने काम कर रहे हैं, दो। तो प्लूरल आएगा कि सिंगुलर, ऐसे सोचना होता है। तो पता होना चाहिए कि किस चीज का क्या मीनिंग होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, एज वेल एज मतलब होता है दो चीजें। क्या होता है, दो चीजें, यानी एक तो आप मेरे पास भी ट्यूशन आते हो और आप इंग्लिश क्लासेस भी ले रहे हो। इंग्लिश क्लासेस तो आप कितने काम कर रहे हो, तो सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। अब विद कैसे होता है, जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जा रहा हूँ, तो एक तो आप हो गए, एक आपके पेरेंट्स हो गए, तो एक की बात हो रही है, दो की, तो विद भी आएगा, तब भी क्या आएगा, प्लूरल। तो इन दोनों के साथ कौन सी वर्ब आएगी बेटा,
प्लूरल। तो इन सब शब्दों का अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग समझ आए, तब जाके वर्ब बिल्कुल सही लगती है। तो मिस्टर शर्मा एज वेल एज मिस्टर शर्मा लाइक्स ट्रेवलिंग। तो इन्होंने क्या कहा, मिस्टर शर्मा की बात हो रही है और मिस्टर शर्मा की बात हो रही है, दोनों की जब बात हुई अलग अलग बात होगी। तो लाइक्स यानी मिस्टर शर्मा और मिसिस शर्मा दोनों क्या लाइक करते हैं, ट्रेवलिंग लाइक करते हैं। तो लाइक, ठीक है बेटा, आ गया। नीदर, ईदर, ईच, एवरी, एवरीवन, मैनी, इनके मीनिंग पता होने चाहिए, तभी जाके आप सही लगा पाओगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हिंदी करके बताता हूँ, ध्यान से समझना, इन सेंटेंसों को ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, अब देखना, हिंदी बताऊंगा, बताना क्या है। ईदर ऑफ द टू डांसर्स, कितने डांसर्स हैं, उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक। तो बोला दो डांसर में से कोई एक, इसलिए क्या आया है, हैज आया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो बोला ईदर ऑफ टू डांसर्स, तो दो डांसर्स में से कोई एक। तो कितने डांसर्स की बात हुई है, एक की, यानी दोनों में से कोई एक डांसर है, हैज शेड्यूल द प्रोग्राम। ठीक है, कितने डांसर हैं बेटा, टू डांसर्स में से कोई एक। तो क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। हैज सिंगुलर होता है बेटा, हैज क्या होता है। अब फिर से हिंदी देना, ईच ऑफ दीज फ्लावर्स, इन सारे फ्लावर्स में से प्रत्येक फ्लावर की बात हो रही है, यानी कोई हर एक फ्लावर। तो प्रत्येक फ्लावर के लिए यानी एक एक फ्लावर की बात हो रही है, इतने सारे में से सबको एक एक फूल दे दो, तो एक एक। तो क्या है, इज, यानी ईच ऑफ दीज फ्लावर इज ब्यूटीफुल, यानी हर एक प्रत्येक फूल जो है वो ब्यूटीफुल है। तो क्या आएगा, ईच ऑफ दीज फ्लावर्स इज। देखो जबकि क्या आ रहा है, यहाँ पे फ्लावर्स आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, इज। क्यों, क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक एक की बात। ऐसे यहाँ पे डांसर्स आया था, फिर भी क्या आया, हैज। क्या रहा था, ईदर ऑफ टू, यानी दोनों में से कोई एक। अब बेटा यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज कॉल्ड ऑन स्टेज। तो हर एक लड़के और लड़की को क्या स्टेज पर बुलाया गया। तो कोई भी गलत कर देगा, इसको बोलेगा बॉय एंड गर्ल, यहाँ तो दो की बात हो रही है, लेकिन आगे क्या लगा है, एवरी। तो ये वर्ड शब्द लिख लेना, ईदर, ईच, एवरी, मैनी, वन ऑफ दीज, ये सारे शब्द आएंगे तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्या लगानी है, सिंगुलर। सही है ना, ये आइडिया तो याद रहेगा। कौन कौन से शब्द हैं ये, ईदर, ईच, एवरी, मैनी, वन ऑफ दीज। वन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई एक। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, ईच के साथ इज, एवरी के साथ वो, सारी सिंगुलर वर्ब है। मैनी प्लान, हैज, सिंगुलर या प्लूरल। वन ऑफ दीज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे, लेकिन उनमें से कोई एक, क्या है, इज आया। कुछ समझ आया बेटा। तो इतना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन अगर इंग्लिश के वर्डों की नॉलेज हो जाएगी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है।